पीपीएच का मैनेजमेंट हमेशा 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये हमारे 5 मार्क्स से भी ज़्यादा में आ जाता है ये क्वेश्चन, और पूरा पीपीएच भी एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर किसी फीमेल को पीपीएच स्टार्ट हो गया, पीपीएच का मतलब क्या है, पोस्ट पार्टम हेमरेज अगर स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हेल्प के लिए कॉल करोगे। हेल्प के लिए कॉल, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है आपसे अकेले बिल्कुल नहीं संभलेगी, तो आपको 1-2 और बंदों को बुलाना होगा, एक्सपर्टीज़ को बुलाना होगा, डॉक्टर को बुलाना होगा। सेकंड, आपको 2 आईवी लाइन स्टार्ट कर दी है, नहीं है वैसे तो एक आईवी लाइन हमेशा लगी रहती है, अगर एक ही है सिर्फ तो आपको एक और आईवी लाइन इंसर्ट कर देनी है। किस लिए, एक तो हम फ्लूइड के लिए, हमारा फ्लूइड जाएगा उसमें कंटिन्यूसली, और दूसरा हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें दूसरी आईवी लाइन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या, ब्लड टेस्ट वगैरह, अगर इन केस डॉक्टर बोलता है ब्लड ग्रुपिंग करो, कोएगुलेशन, इन सब टेस्ट के लिए तो ब्लड टेस्ट हम करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैथेटराइज करेंगे ब्लैडर को। ठीक है, ये सारा हमारा जो है ना, ये सारा इनिशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, कैथेटराइजेशन वैसे ही पहले ही हो रखा होता है, बट इन केस अगर उस नहीं हुआ रहता है तो हम कैथेटराइजेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम वाइटल्स चेक करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीमेल का जो वाइटल है वो क्या हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है, तो हमें वाइटल्स जो है वो फटाफट चेक कर लेना है। फिर उसके बाद पहला या तो पीपीएच, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे इनिशियल मैनेजमेंट है। उसके बाद जो हमारा मेन मैनेजमेंट स्टार्ट होता है, अगर पीपीएच के मेन 2 कॉजेज़ होते हैं, पहला तो हमारा 3rd स्टेज पीपीएच है अगर, और दूसरा हमारा क्या है, ट्रू पीपीएच है। अगर ये ट्रू पीपीएच है यानी कि प्लेसेंटा के निकलने के बाद पीपीएच स्टार्ट हो रहा है, और अगर 3rd स्टेज वाला पीपीएच है तो मतलब ऑब्वियसली कि ये जो पीपीएच है ये किस वजह से हो रहा है, यूट्राइन एटोनिसिटी की वजह से, एटोनिसिटी की वजह से, यानी कि यहाँ पर हमारा जो यूट्रस है वो क्या है, एटोनिक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें यूट्राइन में फंडल मसाज देना है। ठीक है, बिकॉज यूट्रस नीड्स टू बी हार्ड। ठीक है, क्योंकि यूट्रस को हार्ड करने की ज़रूरत है, तो इस वजह से हम मसाज करते हैं। कैसे करते हैं, बाय प्लेसिंग 4 फिंगर्स बिहाइंड द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के बिहाइंड हमें 4 फिंगर रखने और थंब आगे रखना होता है। कैसे, कुछ इस टाइप से, हमें ऐसे पीछे की तरफ 4 फिंगर और आगे की तरफ ऐसे, और ऐसे करके हम मसाज करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मसाज नहीं, ऐसे हम थोड़ा करते हैं, बट मेन हमारा ऐसे मसाज होता है, फंडल मसाज। अब जब हमने यूट्राइन फंडल मसाज कर दिया तो यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी, या तो प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 3rd स्टेज पीपीएच की बात कर रहे हैं, या फिर प्लेसेंटा नहीं होगा सेपरेट। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि हमें प्लेसेंटा को सेपरेट करना है, इसीलिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऑक्सीटोसिन देना है या फिर मेथर्जिन देना है, कितना देना है वो अभी आगे बताऊँगी आपको। फिर उसके बाद प्लेसेंटा नीचे आ जाएगा, और फिर कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करना, और जैसे नॉर्मल हमारा होता है प्लेसेंटा बाहर निकल आता है, फिर हम प्लेसेंटल एग्जामिनेशन करते हैं। ये सारे नॉर्मल स्टेप्स है। ठीक है, अगर इन केस प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, आपको जनरल एनेस्थीसिया लगाना होगा फीमेल को। और क्यों लगाना होगा, क्योंकि हमें मैनुअली प्लेसेंटा रिमूव करना होगा। कैसे करते हैं मैनुअली, हम ऐसे हाथ अंदर इंसर्ट करते हैं, ऐसे पीछे लेकर के जाते हैं। ठीक है, यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में हम अपना हाथ लेकर के जाते हैं और ऐसे करके हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, आप ये डायग्राम एक बार सर्च करना, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, आपको समझ आ जाएगा। यही लिखा है इसमें, लोकेट करना है हमें अपने हैंड को इन बिटवीन प्लेसेंटा एंड यूट्राइन वॉल। ठीक है, उससे प्लेसेंटा जो है वो लोअर सेगमेंट में आ जाता है, और उसके बाद हमें प्लेसेंटल एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस कि अंदर कोई भी वो पार्ट ना रह गया, कोई लोब या लोब्यूल्स ना रह गए हों। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हमने इनिशियल मैनेजमेंट करा, उसके बाद अगर कॉज 3rd स्टेज है तो हमने यूट्राइन में फंडल मसाज करा ताकि हमारा प्लेसेंटा बाहर निकल आए। प्लेसेंटा बाहर निकल आया तो हमें उसे नॉर्मली जैसे हम करते हैं ऑक्सीटोसिन, मेथर्जिन ये सब देना है, और अगर नहीं बाहर निकल आया तो हमें मैनुअल रिमूवल करना है प्लेसेंटा का। अब यहाँ पर अगर पीपीएच का कॉज ट्रू पीपीएच है, यानी कि प्लेसेंटा के बाहर निकलने के बाद अगर पीपीएच हो रहा है, तो उसके 2 कॉजेज होते हैं, या तो यूट्रस एटोनिक है या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी कोई ट्रॉमा हो गया है। ठीक है, अगर यूट्रस एटोनिक है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो हम यूट्राइन मसाज करेंगे जो मैंने आपको बताया, उसके साथ हम यूटेरोटॉनिक्स देंगे। ये जो पीछे वाला जो ये वाला पार्ट है ना, यूट्राइन मसाज वाला, यूट्राइन फंडल मसाज वाला, यही थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर है कि हमें कैसे एटॉनिक यूट्रस को हमें कैसे डील करना है।
ठीक है। हमें क्या करना है, यूट्राइन मसाज दिया, यूटेरोटॉनिक्स देंगे, हम ऑक्सीटोसिन देंगे 10 to 20 यूनिट्स, ठीक है। कितना देते हैं, 10 to 20 यूनिट्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एट 40 ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है। उसके अलावा हम मेथर्जिन देते हैं, मेथर्जिन हम कितना देते हैं, 0.2 mg, ठीक है, 0.2 मिलीग्राम, और या तो हम इसको IM या IV लगाते हैं। वैसे हम मोस्ट कॉमनली ऑक्सीटोसिन का ही यूज़ करते हैं, इसलिए ऑक्सीटोसिन इज़ ड्रग ऑफ चॉइस। उसके अलावा मीज़ोप्रोस्टोल भी देते हैं 800 to 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक है, क्या हो गया, यूटेरोटॉनिक्स। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा यूट्राइन मसाज, जो हम मसाज करें। फिर थर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारा, यूट्राइन कंप्रेशन। यहाँ पर हमें कंप्रेशन करना है, कैसे, हमारा कंप्रेशन का मेथड होता है बाय मैनुअल मेथड ऑफ कंप्रेशन। इसमें क्या करते हैं, हमारा एक हैंड तो नीचे इंसर्ट होता है, ऐसे कोन शेप में हम अपना हैंड लेकर के जाएंगे, ठीक है, यही लिखा है, होल हैंड को हमें इंट्रोड्यूस करना है थ्रू वेजाइना इन अ कोन शेप फैशन, ठीक है। कब करना है, आफ्टर सेपरेटिंग द लेबिया, ठीक है, दोनों हमें लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा को सेपरेट करते हुए अंदर हैंड इंसर्ट करना है। और जो ऊपर वाला दूसरा हैंड है वो हमारा कहाँ होगा, एब्डोमेन के ऊपर, यानी कि एक हैंड ऐसे है और जो ऊपर वाला हैंड है वो ऐसे होगा, और इसमें और इसके बीच में हम दोनों साइड से कंप्रेशन लगाते हैं, और इसी से हमारा जो है यूट्रस वो स्क्वीज आउट होता है प्रॉपरली, और इसलिए कई बारी चांसेस होते हैं कि हमारी जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। फिर अब तीसरी चीज़, उसके अलावा फोर्थ चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यूट्राइन टैम्पोनेट का यूज़ करते हैं। यूट्राइन टैम्पोनेट कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का हम इंसर्ट करते हैं यूट्रस के अंदर। और उसके अलावा क्या होता है हमारा बैकरी बैलून। बैकरी बैलून कुछ एक बलून टाइप का होता है जिसको हम इंसर्ट करते हैं यूट्रस में, और फिर उसको नॉर्मल सेलाइन से हम उसको फिल करते हैं, नॉर्मल सेलाइन। और फिर इसलिए क्या होता है कि यूट्रस कंप्रेस हो, जैसे कि ये है आपका यूट्रस, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे आप मान लो ये है यूट्रस, इसके अंदर ये बलून डाला, इसके अंदर नॉर्मल सेलाइन फिल करा, ये भरता जाएगा, यहाँ पर प्रेशर लगाता जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये क्या होगा, यूट्रस हमारा कंप्रेस होगा, और मे बी चांसेस है कि जो वॉल है उसमें क्या हो जाए, ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाए, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो गया हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, जो चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें सर्जिकल चीज़ करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर ठीक नहीं होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, यूट्राइन कंप्रेशन सूचर बी लाइंच मेथड से हम यूज़ करते हैं, बी लाइंच मेथड हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम यूट्रस को कुछ इस टाइप से, इस तरीके से हम यूट्रस को क्या कर लेते हैं, पूरी तरीके से हम यूट्रस को सूचर कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये यूट्रस है, यहाँ पर ये मैंने यूट्रस बनाया, इसको पूरा ऐसे करके मैंने सूचर कर दिया, इसी को हमने क्या बोला, बी लाइंच टेक्निक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा स्टेप वाइज डीवैस्कुलराइजेशन, यानी कि हमें क्या करते हैं, हम जहाँ जहाँ से यूट्रस में ब्लड सप्लाई हो रही है ना, उन ब्लड सप्लाई को हम कट डाउन कर देते हैं, कैसे, लाइगेशन करके, यूट्राइन आर्टरी का लाइगेशन, बाइलेटरल यानी दोनों साइड से लाइगेशन करते हैं। दूसरा हम ओवेरियन, जो ओवेरीज को हमारी ब्लड सप्लाई होती है उसका लाइगेशन कर देते हैं। और तीसरा हम एंटीरियर डिवीजन यानी इंटरनल इलियक आर्टरी का लाइगेशन कर देते हैं। आप इसमें बस इतना लिख लेना, लाइगेशन ऑफ आर्टरीज हम कर देते हैं स्टेप वाइज डीवैस्कुलराइजेशन के अंदर। और लास्ट केस हमारा होता है हिस्टेरेक्टमी। अगर फीमेल के अंदर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो हिस्टेरेक्टमी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने हिस्टेरेक्टमी नहीं करा तो फीमेल जो है वो शॉक में चली जाएगी और अल्टीमेटली उसका डेथ हो गई। तो दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ आया हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमने इनिशियल मैनेजमेंट करा, फिर अगर थर्ड स्टेज से पहले हो रहा है PPH यानी प्लेसेंटा रिमूव होने से पहले, तो हमें फंडल मसाज देना है। प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो ये स्टेप्स करने हैं जो कि नॉर्मल होते हैं हमारे। फिर उसके बाद प्लेसेंटा नहीं सेपरेट हुआ तो मैनुअली रिमूव कर देना है। और इसी यूट्राइन मसाज वाले को मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाया है कि एटॉनिक यूट्रस से हमें कैसे डील करना है। पहले यूट्राइन मसाज करेंगे, यूटेरोटॉनिक्स देंगे जिसमें ऑक्सीटोसिन की डोज इंपॉर्टेंट है, मेथर्जिन देंगे, मीज़ोप्रोस्टोल,
यूट्राइन कंप्रेशन करेंगे दोनों हैंड से, बाय मैनुअल कंप्रेशन कहते हैं इसे। आप इसका डायग्राम गूगल पे एक बार सर्च कर लेना। यूट्राइन टैम्पोनेट बैटरी बलून्स का यूज़ करेंगे, इसका डायग्राम आप गूगल पे सर्च कर लेना। और ये जो बी लाइंस मेथड होता है आप इसका भी एक बार सर्च कर लेना, आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। और लास्ट ऑप्शन होता है हमारा हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। अब इन केस यहाँ पर क्या है, ट्रॉमा फीमेल को, ठीक है। पहला तो मैंने आपको बताया कि एटोनिक यूट्रस भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। तो ट्रॉमा वाले केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पर यूट्रस को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। एक्सप्लोर करने के बाद उसको आपको हेमोस्टेटिक सूचना करना है, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर कोई ट्रॉमा हो गया, ये है आपका यूट्रस, यहाँ पर कहीं ट्रॉमा हो गया, तो आपने ये देख लिया। फिर अब आप इसे क्या करोगे, हेमोस्टेटिक का मतलब क्या होता है कि इसको जो ब्लड है ना, मतलब हमें उसको पूरा लाइगेट कर देना है ना, कि यहाँ पर जो है इसको हमें अच्छे से हमको इसे जोड़ देना है, ताकि यहाँ पर बिल्कुल भी ये जो टीयरिंग है, टीयरिंग की वजह से ब्लड ना निकले, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं हेमोस्टेटिक सूचर कर देंगे एट द साइट ऑफ टीयर इन केस ऑफ ट्रामा, ठीक है। बस यही है इजी सा, मेन आपके ने ये स्टेप्स है जो आपको लर्न करने हैं, जिसमें ऑक्सीटोसिन की डोज इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर थर्ड स्टेज से पहले है तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। एक बार आप ऐसे करके देख लो, ताकि आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से अपने नोट्स बना लो, इन केस आप ठीक से ना देख पाओ तो, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच।